हेलो बच्चों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो मॉडल पेपर अपन कर रहे थे उसका सी सेक्शन आज करने वाले हैं और इसमें व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। अनुपयुक्त व्याकरण 25 अंक, यानी इसमें व्याकरण का प्रयोग करना है, जैसे संधि है, समास है, अवयव है, प्रत्यय है और ये 25 अंकों का है। अधोलिखितानां पदानां संधि पदम ऑब्लिक संधि विच्छेदम वा करो। नीचे लिखे गए पदों का या तो संधि युक्त पद बनाओ या संधि विच्छेद। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं, इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको जो इजीली आ रहे हैं उनमें से 4 करने हैं और एक आप छोड़ सकते हो। और अगर 5 आपको आ रहे हैं और आप 5 करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला दे रखा है चलेदु छलेत, तो ये संधि युक्त शब्द है, इसकी संधि होगी चलेत प्लस उछलेत। इसमें संस्कृत की जसत्व संधि है, जिसका रूल है कि तय के आगे ए के अलावा अगर और कोई भी स्वर हो तो ये अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो तय का तीसरा वर्ण है द और ऊ की मात्रा द के लगी तो हो गया दू, इसलिए मूल शब्द बना चलेदु छलेत। अधुना प्लस एव, ये संधि विच्छेद किया हुआ है और इसका संधि युक्त शब्द बनाना है, तो ये बना अधुनेव। इसमें होगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान होती है कि इसमें ऐ औ ये आते हैं, यानी डबल मात्रा आती है। खगोत्तम है, खग प्लस उत्तम है, ये होगी आपकी गुण संधि, क्योंकि ए और ऊ मिलके ओ होता है, तो खग इसमें ए मिला हुआ है और उत्तम का ऊ, ये दोनों मिलकर के ओ बना, वो मात्रा लग गई गए के, तो इसका मूल शब्द बना हुआ है खगोत्तम है। केतु प्लस अहम, इसका संधि युक्त शब्द बना केतुरहम। यह है विसर्ग संधि, इसको संस्कृत में ऋत्व संधि बोलते हैं, क्योंकि विसर्ग है इसका र बन गया। तदीयम, ये संधि युक्त शब्द है और इसका संधि विच्छेद हुआ तत् प्लस एम, ये भी जसत्व संधि है, क्योंकि तय अपने तीसरे वर्ण द में बदल गया और ई की मात्रा द के लगी तो दी बन गई, तभी ये मूल शब्द बना है तदीयम और संधि विच्छेद इसका हुआ है तत् प्लस एम। अगला क्वेश्चन, उचित विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुत। उचित विभक्ति का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों को भरना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं, इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको 4 करने हैं। अगर 5 आपको आ रहे हैं, आप कर देते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें दे रखा है जैसे खाली स्थान है, कदा कार्यम पूर्णम कृष्यति, कब कार्य पूर्ण करोगे, तो क में है भवंतम, ख में है भवान, ग में है भवता और घ में है भवत है, तो इसमें भगवान भरा जाएगा, क्योंकि करिष्यति क्रिया से अपन को पता चलता है कि इसमें कर्ता भरना है एक वचन का, तो कर्ता है उसकी विभक्ति होती है प्रथमा, तो भगवान की प्रथमा है, और तो इस विभक्ति अलग अलग है, तो विभक्तियों को देख के पहचान सकते हैं कि जहाँ कर्ता भरना होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसलिए ये हो गया भगवान कदा कार्यम पूर्णम कृष्यति, आप कब पूरा कार्य करोगे। अगला गज है खाली स्थान शाखा त्रोड्यति। अब हाथी है, गज कहते हैं हाथी को, हाथी शाखा को तोड़ता है, तो इसमें क में दिया हुआ है सुंडाय, ख में दिया हुआ है सुंडम, ग में दिया हुआ है सुंडेन और घ में दिया हुआ है सुंड से, तो गज है सुंडेन शाखा त्रोटेति, हाथी सूंड से शाखा को तोड़ता है। तो तृतीय विभक्ति जहाँ होती है उसमें होता है कर्ण कारक, क्यों कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति है उसमें जैसे सूंड से शाखा तोड़ता है, तो सूंड और शाखा का आपस में संपर्क है, तो जैसे वह आंख से काना है तो स कर्णेन बधिर है, तृतीय विभक्ति आ गई। वह पैर से लंगड़ा है, स पादेन खंज है।
तो अंग विकार में भी तृतीय विभक्ति आती है, और जहां कोई चीज साथ हो सह के योग में भी तृतीय विभक्ति है। तो इसलिए यहाँ पे गजः सुंडेन शाखा त्रोटेति, हाथी सूंड से शाखा को तोड़ता है। खालिस्तान वार्तालाप है ज्ञान प्रदह भवति, वार्तालाप ज्ञान प्रद होती है। तो क में लिखा हुआ है विद्वभे, ख में लिखा है विदुषाम, ग में लिखा विदुत्सु और घ में विद्वांस है। तो खालिस्तान में आ जाएगा विदुषाम है वार्तालाप है ज्ञान प्रदय भवति, विद्वानों की वार्ता ज्ञानप्रद होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये कौन सी विभक्ति है, ये कैसे आई है। तो इसके लिए बच्चों आपको राम शब्द के अगर रूप याद है तो व्याकरण में आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। जैसे राम के रूप चलते हैं तो उसमें छठी विभक्ति कौन सी आती है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो राम के रूप को जैसे रामाय रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामा द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामई तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामे बे चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामे बे छठी, रामस्य रामयो रामाणाम सातवीं, रामे रामयो रामेशु। तो उसके आधार पर अपने विदुषाम का पता लगा लिया। तस्मिन अत्र का विभक्ति, तस्मिन इसमें यहाँ कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। तो तस्मिन है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि अस्मद शब्द होते हैं उसकी सप्तमी है वो तस्मिन होती है। तो अगर आपको राम के रूप याद है या सर्वनाम के शब्द रूप याद है तो उससे आप पता लगा सकते हैं। शिष्य है खालिस्तान औषधम आनेति, शिष्य दवाई लाता है, गुरुवे गुरु, गुरु या गुरु। तो इसमें शिष्य गुरुवे औषधम आनेति, शिष्य गुरु के लिए औषधि लाता है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन आएगा, क्योंकि गुरु के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, चौथा तो कारक है, और चतुर्थी विभक्ति है उसका सिंबल यानी संकेत होता है के लिए। तो अपन हिंदी अर्थ के द्वारा पता लगा सकते हैं कि शिष्य गुरु के लिए गुरु के लिए औषधि लाता है। तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है वो गुरुवे होता है। अगला क्वेश्चन, उचित लकारम प्रयुज्य क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, उचित लकार का प्रयोग करके ये खालिस्तान आपको पूरे करने हैं। इसके हिसाब से क्रिया आपको लगानी है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं। उत्तम है बालक है नित्यम पाठम, पठेयम पठे पठेत या पठेताम, यानी अच्छे बालक है वो रोज पाठ पढ़े। तो ये लोट लकार के रूप है। तो बालक है वो एक वचन का करता है, तो एक वचन के कर्ता के हिसाब से क्रिया आएगी पठेत। तो ये बन जाएगा उत्तम है बालक है नित्यम पाठम पठेत, क्योंकि लोट लकार के रूप चलते हैं पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेयम। 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष में हो गया, प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन पठेत पठेताम पठेयु, मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन पठे पठेतम पठेत, उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन पठेयम पठेय पठेयम। ये तीनों रूप आपको बता दिए। तो प्रथम पुरुष का एक वचन है पठेत होता है, और बालक का एक वचन है, इसलिए यहाँ क्रिया लगी पठेत। सभागारे बहवे श्रोता रहे खालिस्तान, सभागार में बहुत सारे श्रोता हैं, यानी बहुत सारे जहां होते हैं वहां संति आता है, और एक वचन होता है वहां अस्ति आता है। तो सभागारे बहवे श्रोता रहे संति, यानी सभा भवन में बहुत सारे श्रोता हैं, इसलिए यहाँ संति आ गया। अस्ति का बहुवचन संति होता है। मुनिये भिक्षाम खालिस्तान, मुनिये भिक्षाम देहि, मुनियों को भिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ देहि पर आ जाएगा। जनकः मम कृते द्विचक्रिकाम खालिस्तान, जनक कहते हैं पिता को, मम माना मेरा, कृत्य माना खरीदेंगे, द्विचक्रिका कहते हैं साइकिल को। तो पिताजी मेरे लिए साइकिल खरीदते हैं। तो इसमें कृषित आएगा, कृषि आएगा, कृषित आएगा, कृषि में आएगा। अब आपको पता है कि जनक एक वचन है, तो एक वचन के साथ कृषित आएगा। जनक मम
कृते द्विचक्रिका कृष्यते। पिताजी मेरे लिए साइकिल खरीदेंगे। शिष्य है गुरु वचनम अवधानेन खालिस्तान। अशृणुताम, अशृणन, अशृणुतम या अशृणुत। तो इसमें आएगा शिष्य है गुरु वचनम अवधानेन अशृणोत। शिष्य ने गुरु के वचन को ध्यान से सुना। ये में भूतकाल है यानी लंग लकार है और लंग लकार का जो क्रिया है उसके हिसाब से अशृणोत आया है। अगला क्वेश्चन, कारको पद विभक्तिम आश्रिते उचित पदानि विकल्प चुनुत। यानी कारक और विभक्ति का प्रयोग चुन करके विकल्प से इसमें आपको भरना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं। यानी आपको यहाँ कौन सी विभक्ति आएगी, कौन सा कारक आया गया, वो इनमें से देख करके आपको पूर्ति करनी है। खालिस्तान अधः छात्रा उपविष्टाः संति। आप देखो संति का प्रयोग ऊपर भी आया था, मैंने कहा था ना जहाँ बहुवचन होता है वहां आता है। यहाँ भी देखो छात्र, छात्रों, छात्रा, ज्यादा छात्र है तो इसके साथ ही संति आया है। तो यहाँ खालिस्तान में भरा जाएगा मंच से अधः छात्रा उपविष्टाः संति। मंच के नीचे छात्र बैठे हैं। तो मंच से में षष्ठी विभक्ति है क्योंकि मंच के का के की जो चिन्ह आते हैं वो षष्ठी विभक्ति में आते हैं, इसलिए यहाँ पे मंच से भरा जाएगा। पिता खालिस्तान कुप्यति। कुप्यति में ना गुस्सा करता है या क्रोध करता है। तो रुच धातु में या क्रोध करने में इसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। तो पुत्र की चतुर्थी विभक्ति है वो पुत्राय होती है। तो यहाँ भरा जाएगा पिता पुत्राय कुप्यति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। खालिस्तान सार्धम पुत्री अपि गायति। सार्धम का तो था साथ, साथ में पुत्री भी गाती है। तो सह साकम सार्धम समम उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। तो इसमें आ जाएगा मात्रा सार्धम पुत्री अपि गायति। माता भी पुत्री के साथ गाती है। तो माता का तृतीया का एक वचन है वो मात्रा होता है। शिशु खालिस्तान विभेति। विभेति का अर्थ होता है डरना, यानी बालक डरता है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखने में कि डरने के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है, क्योंकि जब डर लगेगा तो बच्चा वहां से भागेगा, वो दूर जाएगा। तो जिससे डर रहा है उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति आती है। तो यहाँ आ जाएगा शिशु शुनकात विभेति। बालक कुत्ते से डरता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता किस से अलग हो रहा है, पेड़ से। तो पेड़ में 5वीं विभक्ति लगेगी। तो इसकी संस्कृत हो जाएगी वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो 5वीं विभक्ति में हमेशा अलगाव होता है। इसका चिन्ह होता है से और अलग होना, और तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से और द्वारा। तो इस बात को आप जरा ध्यान से रखना ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत न हो। तृतीय और पंचमी विभक्ति में आपको जो कंफ्यूजन है वो अब शायद दूर हो गया होगा, मुझे कमेंट करके बताइए। मिष्टान्नम रोचते। मिष्टान्नम यानी मिठाई अच्छी लगती है। तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो चतुर्थी विभक्ति इसमें से कौन सी है, बालिकाएं। ख में जो लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन अपन यहाँ भर देंगे। बालिकाएं मिष्टान्नम रोचते। बालिका को मिठाई अच्छी लगती है। तो इसके लिए आपको बालिका के रूप आने, जो जैसे लता के कर लो सब चीजें, लता लते लता, लताम लते लता, लते या लता भाम, लता भी लताए, तो बालिकाए। जो इजी रूप आप याद कर लो तो कोई से भी स्त्रीलिंग रूप है आप उसके हिसाब से बना सकते हो। पुल्लिंग में आपको राम की याद होनी चाहिए, स्त्रीलिंग में आपको लता की याद होनी चाहिए। तो आपके कई क्वेश्चन है वो कारक वाले आप इजीली हल कर सकते हो। रेखांकित पदेषु प्रकृति ही प्रत्यम विभज्य ऑब्लिक संयोज्य वा लिखित। रेखांकित पदों में प्रकृति प्रति या तो आपको जोड़ना है या आपको अलग करना है। संयोजन का तो जोड़ना, यानी अगर टुकड़ी किए हुए हैं तो उनको मिलाना है और मिले हुए हैं तो उनको अलग करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। जैसे ताने ए मिलित्वा पृथक्त्वा वा अस्माकं पर्यावरणं
रचयन्ति। तो इसमें मिलित्वा के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, तो इसका होता है मिल प्लस कत्वा, मिलित्वा, क्योंकि कत्वा प्रत्यय का तवा शेष रहता है जो मिलित्वा में आपको दिख रहा है। तो जहां भी तवा आपको दिखे उसमें हमेशा कत्वा प्रत्यय होता है। जैसे खादित्वा, खाद प्लस कत्वा, पठित्वा, पट प्लस कत्वा। तो ये आपको कत्वा प्रत्यय इस तरह से याद रखने हैं। चित्र विचित्र वस्तुनि दृष्ट्वा वा विस्मयम गम प्लस कथ। तो कथ प्रत्यय जब होता है तो उसका ता बचता है, तो इसमें हो जाएगा गता। ये आपको याद रखना पड़ेगा। रामस्य सेना लंकाम गम प्लस तुमुन सेतुम निर्माति, यानी गम प्लस तुमुन यानी जोड़ने से क्या सब बनेगा, तो तुमुन प्रत्यय का है वो हमेशा तुम शेष रहता है, तो इसका बन जाएगा गंतुम, जो अपने गए में दे रखा है गंतुम। तो ये अपना गए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बालिका विहस्य वस्तुम स्वीकारोति। तो आपको विहस्य में अंत में क्या दिख रहा है, ये। तो लेप प्रत्यय जो होता है उसका ये शेष रहता है, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, दोनों है। तो इसमें घ ऑप्शन में दे रखा है, वी उपसर्ग है, हस धातु है और लेप है प्रत्यय, तो इनसे मिलाकर के बन गया विहस्य। अगला क्वेश्चन, अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि लिखित, यानी जहां पर आपके अंक लिखे हुए हैं उनकी संस्कृत लिखनी है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। वेदा और ब्रैकेट में 4 अंकों में लिखा हुआ है संति। अब देखो संति का प्रयोग और आ गया कि वेद 4 होते हैं, तो यहाँ बहुवचन आ गया ना संति। तो आपको ये भी चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि अस्ति एकवचन के लिए आता है और संति बहुवचन के लिए। तो इसमें अपन भरेंगे वेदहा चत्वारः संति, वेद 4 होते हैं, तो 4 की संस्कृत में चत्वारः होते हैं। बच्चों 1 से लेकर 4 तक के संख्याओं के भी अलग अलग लिंगों में रूप होते हैं। जैसे 1 है उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ही होता है, एक है एका एकम, और 2 है उसका दो दवे दवे, और 3 है उसका तरिये पुल्लिंग तिस्त्र स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग। ऐसे 4 है, चत्वार है पुल्लिंग, चत्सर है स्त्रीलिंग और चत्वारी नपुंसकलिंग। तो आपको 1 से लेकर 4 तक है, इनके संस्कृत में रूप भी याद करने। कई बच्चे सोचते हैं यहाँ चत्वार है क्यों आया, चत्वारी क्यों नहीं आया, तो अब शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि चत्वार है ये 4 का पुल्लिंग का रूप है, और अगर यहाँ स्त्रीलिंग होता तो अपन चत्सर भरते और नपुंसकलिंग 4 होता तो अपन चत्वारी भरते। परिवारे ब्रैकेट में दे रखा है 9 अंक में और सदस्य संति, यानी परिवार में 9 सदस्य हैं, तो 9 की संस्कृत 9 होती है। मोहन ने 75% अंकान प्राप्तवान, मोहन ने 75% अंक प्राप्त किए। तो 75 को संस्कृत में कहते हैं पंचसप्तति। संस्कृत अपन बनाते हैं तो ध्यान रखना कि लास्ट वाला अंक है वो पहले आता है। अब देखो जैसे 5 ऐसे तो बाद में लिखा है, लेकिन संस्कृत बनाएंगे तो शुरुआत में लिखा जाएगा पंचसप्तति, ये आपको ध्यान रखना है। पिता पुत्राय 100 रूप्यकाणि ददाति, पिता पुत्र को 100 रुपये देता है, तो 100 की संस्कृत होती है शतम, तो अपने खालिस्तान में शतम भर दिया। विद्यालय 28 कक्षाः सन्ति, विद्यालय में 28 कक्षाएं हैं, या कक्षा कुछ भी कह सकते हैं। तो 28 की संस्कृत होती है अष्टविंशति। तब आपको पता चल गया कि अंकों से जब अपन संस्कृत बनाते हैं तो जैसे 8 अंत में लिखा हुआ है उसको पहले लिख दिया अष्टविंशति, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये गिनती याद करने का तरीका है, तो आपको 100 तक संस्कृत में गिनती याद कर लेनी चाहिए। पता नहीं परीक्षा में कौन से अंक की संस्कृत पूछ ले। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित पदेषु उपसर्गम संयोज्य विभज्य वा लिखित, नीचे लिखे गए पदों में उपसर्गों को या तो जोड़ना है
या विभाजित करना है। यानी उपसर्ग अलग अलग किए हैं तो उनको मिलाने हैं और मिली हुई है तो उनको अलग करने हैं। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न आपको करने हैं। जैसे सम प्लस रक्षन्ति, इसमें सम उपसर्ग है तो ये शब्द जब जोड़ा तो ये बन गया संरक्षन्ति। प्रयतते, ये उपसर्ग युक्त शब्द है, इसको अलग करेंगे तो प्रय प्लस यतते। अधिक्षिपति, ये उपसर्ग के सहित है तो अधि प्लस क्षिप्ति, इसमें अधि उपसर्ग है। वी प्लस गर्हेत, इसमें वी उपसर्ग है तो इसको जोड़ के बनाएंगे तो ये बनेगा विग्रहेत। प्रति प्लस भाति, इसमें प्रति उपसर्ग है तो जोड़ने से बन जाएगा प्रतिभाति। बच्चों आपको उपसर्ग याद करने हैं तो उसमें आपकी संधि में बीजी होती है। जब संधि विच्छेद करते हो तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग याद करने के लिए आपको संधि भी याद करनी पड़ेगी तो उपसर्ग इजीली याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कोष्ठ के भे शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। कोष्ठक में से शुद्ध अव्यय पद को चुन करके खाली स्थान पे भरना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं। जैसे विद्यालय खाली स्थान अवकाश है आसीत, विद्यालय में अवकाश था। जहां आसीत आस्ताम आसन ये आते हैं इसका मतलब ये लंग लकार यानी भूतकाल का रूप है। तो अब आप ये कैसे पता लगाओ कि इसमें है भरे या अद्य भरे? तो है का अर्थ होता है बीता हुआ कल और भूतकाल भी बीती हुई बात होती है। जहाँ ए लगता है वो भूतकाल की बात है, इसलिए अपने यहाँ बरा विद्यालय है अवकाश है आसीत, विद्यालय में कल अवकाश था। है का अर्थ होता है बीता हुआ कल, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। तो आने वाला कल जहाँ भविष्य काल की क्रिया उसमें लगेगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, परीक्षा में कंफ्यूज मत होना। धूमो भवति तत्र अग्निरपि भवति, अब इसमें आपके अवयव सूत्र बना जाएगा यत्र। यत्र धूमो भवति तत्र अग्निरपि भवति। आगे दे रखा है सत्य से मार्गे चल, सत्य के मार्ग पे चलो। तो एक दिन चलना है हमेशा, हमेशा तो सर्वदा, सर्वदा सत्य मार्ग चल, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलो। देशी जनताया शासनम अस्ति, यानी देश में जनता का शासन है। अब देखो अस्ति है वो लट लकार यानी वर्तमान काल की बात है। अस्ति आ गया, भूत की होती तो क्या होता? आसीत होता, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। तो देश में जनता का शासन है, अभी है, तो अधुना का अर्थ होता है अभी। तो यहाँ अपन भरेंगे अधुना देशे जनताया शासनम अस्ति, अभी देश में जनता का शासन है। अगला, छात्रः भ्रमणार्थम गमिष्यन्ति, छात्र घूमने के लिए जाएंगे। अब देखो ये गमिष्यन्ति है, ये अपने लिट लकार यानी भविष्य काल की क्रिया है। तो अब अपने स्व और है दोनों दिया हुआ है। अब आपको ये पता है कि स्व का अर्थ होता है आने वाला कल और भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। तो अपने यहाँ बढ़ दिया स्व छात्रा भ्रमणार्थम गमिष्यन्ति, आने वाले कल बच्चे घूमने के लिए जाएंगे। और भूतकाल की बात होती तो वहां अपन है लगाते हैं, जो कि मैंने आपके इसके पहले पॉइंट में लगा के बताया। तो ये बच्चों छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखना, आपके परीक्षा में कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस तरह से मैथ्स में पूरे नंबर आते हैं ऐसे इसमें आते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है।